जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और किस दिन से करना चाहिए अथवा किस दिन करना चाहिए, इसका क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बजरंग बाण का पाठ किस परिस्थिति में करना चाहिए। कौन सी आपकी स्थिति है जब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना है, जिससे आप उस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की स्तुति के लिए किया जाता है। आप बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए आपको, क्योंकि ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको सात्विक और नियम से चलना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति नियम से चलता है वह हनुमान जी का प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं नियमों के बारे में कि आपको बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ किन लोगों को करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात आपको समझ लेनी है कि बजरंग बाण हनुमान जी से एक गुहार यानी कि सहायता मांगने की तरह है। आप अगर अपने जीवन में बहुत परेशान है या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आपका अहित करने में लगे हुए हैं, तो आपको रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। याद रखें कि आप हमेशा सत्कर्म ही करते हो और बेवजह किसी का अहित न चाहते हो, तभी हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। हनुमान जी केवल सच्चे और पवित्र लोगों की सहायता करते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण अचूक उपाय होता है। यह जब आप पाठ करते हैं तो यह अपना कार्य करता ही करता है, इसलिए आप सावधानी बरतें। आप किसी के अहित के लिए इसका पाठ ना करें, आप अपनी रक्षा के लिए करें। जब भी आपको जीवन में ये लगे कि आपके पास कुछ नहीं बचा या आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो, आपको ये लगे कि आपके शत्रु आपको खत्म कर देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपका हर चीज़ हर आपकी वस्तु को आपसे दूर कर देंगे, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब आप बजरंग बाण का पाठ पूर्ण करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा में लग जाते हैं, आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। वे ये न केन प्रकारेण आपकी हर संभव सहायता करते हैं। जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, आप अंधेरे में बैठने लगे हैं, आप जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका मुकाबला करने के बजाय आप मुंह छुपाने लगे हैं, आप बिस्तर पर अधिक सोने लगे हैं, जब आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि आप डिप्रेशन में हैं, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तब आपको हनुमान जी की शरण में जाकर बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। और बजरंग बाण के पाठ से आप चमत्कार देखेंगे कि आपका डिप्रेशन तो दूर हो ही रहा है, साथ ही आप की जो समस्या है वह भी धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगी है और उस समस्या से आप स्वयं ही लड़कर उस समस्या का निवारण कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी आपके अंदर इतनी सामर्थ्य भर देंगे, आपकी परेशानियों को इतना हल्का कर देंगे कि आप स्वयं ही उनसे सभी प्रकार की परेशानियां खुद ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ ऐसे मनुष्यों को कब करना चाहिए? आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो, तब आपको अधिक आवश्यकता हो, तब किसी भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण का पाठ कोशिश करें कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन ही करें। बजरंग बाण का पाठ करने से इस दिन में विशेष लाभ मिलता है और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। परंतु अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत ही बड़ी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब आप मंगलवार या शनिवार का दिन नज़दीक आने का या दिन आने का इंतज़ार ना करें। आपको जब लगे कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह एक प्राकृतिक संकेत होता है भगवान से जुड़ने का कि आपकी ये समस्या आपके बस में नहीं है, तो आप भगवान पर डालिए, आप भगवान की शरण में जाइए और भगवान के वश में क्या नहीं होता है। हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने से पहले
5 मुखी दिया व्यक्ति को अवश्य जलाना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, आप अगर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो इससे पहले आपको 5 मुखी दिया यानी 5 बत्तियों वाला दिया जरूर जलाना चाहिए। साथ ही आपको 7 गुग्गुल भी जलाएं और इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैलाएं अथवा मंदिर में जहां आप पाठ कर रहे हैं बजरंग बाण का वहां इसे अवश्य फैलाएं। दोस्तों, ये आवश्यक होता है। दिया जब जलता है तो समझ लीजिए साक्षात हनुमान जी वहाँ विराजे हुए हैं और उनके सम्मुख आप उनसे सहायता मांग रहे हैं, आप उनसे विनती कर रहे हैं कि हे हनुमान जी आइए और समस्याओं से, हमारी परेशानियों से हमें मुक्त कीजिए। तब दोस्तों हनुमान जी आपकी बात अवश्य सुनते हैं और वे आपके कार्यों को अवश्य करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए उस समय? तो बजरंग बाण का पाठ करने से पहले आप हनुमान जी को चमेली का तेल, चना, जनेऊ, गुड़, पान, लड्डू इत्यादि चीज़ें आप अर्पित कीजिए। दोस्तों, आप हनुमान जी को जो भी फल फूल और मिठाई श्रद्धा से चढ़ाएंगे हनुमान जी उसे ग्रहण कर लेंगे। और आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं अथवा आप हनुमान जी की स्तुति करते हैं, चाहे वह हनुमान चालीसा हो, चाहे वह बजरंग बाण हो या हनुमान अष्टक हो, आप कुछ भी करें, हनुमान जी की आरती भी करें, तो उससे पहले आप भगवान श्री राम की स्तुति अवश्य कीजिए। दोस्तों, जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वतः ही भागकर पहुँच जाते हैं। हनुमान जी वहाँ जरूर वास करते हैं जहाँ उनके परम मित्र और आराध्य भगवान राम का नाम लिया जाता है। इसलिए बजरंग बाण का पाठ करने से पहले भगवान राम की स्तुति अवश्य करें, राम जी की स्तुति पढ़ें और भगवान राम का भजन करें। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हनुमान जी आप पर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए हनुमान जब बजरंग बाण का पाठ करें तब? तो दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपको भय से मुक्ति मिलती है। जो अनचाहा भय आपके मन में व्याप्त है, जिससे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने से ग्रह दोष भी खत्म होता है और आपके जीवन के दुख, संताप सब दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए अथवा आपको मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते समय लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और बजरंग बाण का पाठ कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा बजरंग बाण या हनुमान चालीसा आप जब भी करें तो शुरू से लेके अंत तक उसे अवश्य करना चाहिए। अधूरा पाठ अशुभ होता है। बजरंग बाण का पाठ 1 से 2 बार करना चाहिए, बार बार या हर दिन नहीं करना चाहिए। जब भी आपको आवश्यकता हो तभी करें, अन्यथा ना करें। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, ये अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।